Hello बच्चों, let's read this question. The question says solve the simultaneous equations 21x square plus 3xy minus y square is equals to 371 and 5x square plus 3xy plus 5y square is equals to 265. तो हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई है, हमें उनको सॉल्व करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हमें जो इक्वेशंस गिवन है वो x एंड y के फॉर्म में है, तो हम उन इक्वेशंस को सिंपली x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हम इस फॉर्म में इक्वेशंस को चेंज कर लेंगे और उसके बाद इसका फैक्टर्स निकाल के आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 21x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 371। इसको हम ए इक्वेशन नाम दे देते हैं। और हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 265। इसको हम इक्वेशन बी नेम दे देते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 देख लेते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू mx। जो y इक्वल टू mx रखने पर हमें जो इक्वेशन ए में इक्वेशन मिलेगी वो होगी 21x स्क्वायर प्लस 3mx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 371। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं। और दूसरा जो मिलेगा हमें वो है 5x स्क्वायर प्लस 3mx स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 265। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देते हैं। अब जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, यहां से हमें m की वैल्यू मिलेगी। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 21x स्क्वायर प्लस 3mx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 371 था। और इससे हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 3mx स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 265। तो ये सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 21 प्लस 3m माइनस m स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 3m प्लस 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/5। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 21 प्लस 3m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस 3m प्लस 5m स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जो होगी 20m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स कर लेंगे। इसके फैक्टर करने पे हमें मिलेंगे 5m प्लस 7 इंटू 4m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमें m की 2 वैल्यूज मिलेंगी। फर्स्ट वैल्यू होगी m इज इक्वल्स टू माइनस का 7/5 एंड सेकेंड वैल्यू जो होगी m की दैट विल बी इक्वल टू 5/4। अब हमें यहाँ पे m की 2 वैल्यूज मिल गई हैं, उनको यूज करके हम x एंड y की वैल्यूज निकाल लेंगे, जो होगा स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू of m to get the value of x and y। m की वैल्यू पुट करके x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 कंडीशंस यूज होंगी।
कंडीशन फर्स्ट होगी जिसमें m इज इक्वल्स टू माइनस का 7/5 होगा। तो हमने लिखा था यहाँ पे y इज इक्वल्स टू mx। तो यहाँ से y की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 7/5 इंटू x। ये y की जो वैल्यू है हमारे पास माइनस का 7/5x, उसको हम a वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास a वाली इक्वेशन है वो है 21x² प्लस 3xy माइनस y² इज इक्वल्स टू 371। तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो 21x² प्लस 3x इंटू वाई की जगह पे हम रखेंगे माइनस का 7/5x माइनस 7/5x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 371। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमें ऑब्टेन होगा 371x² अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 371। तो 371 से 371 कैंसिल हो जाएगा और x² इज इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से प्लस माइनस 5। जब x की वैल्यू 5 होगी व्हेन x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू माइनस 5, तो हमारे पास y यहाँ पे था y इज इक्वल्स टू माइनस का 7/5x। तो इसमें हम x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालेंगे। तो जब x बराबर 5 होगा तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 7 आएगा और जब x इज इक्वल टू माइनस 5 होगा तो y की जो वैल्यू होगी वो 7 आएगी। अब हम दूसरी वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं। कंडीशन 2 हो गई है जिसमें कि m की वैल्यू m इज इक्वल्स टू 5/4 था। तो m की वैल्यू 5/4 है। तो यहाँ से y जो होगा वो होगा 5x/4 के इक्वल। अब y इज इक्वल टू 5x/4 को हम इक्वेशन a में रख देंगे। इक्वेशन a में रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 21x² प्लस 3x इंटू 5x/4 माइनस 5x/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 371। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 371x² अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 371। 371 से 371 कैंसिल हो जाएगा और x² आ जाएगा 16 के इक्वल। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 4 आएगी। y की वैल्यू हमारे पास है y इज इक्वल टू 5x/4। तो जब x की वैल्यू हमारे पास 4 होगी तो इस एक्सप्रेशन में जब हम x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y हमारे पास आएगा 5 के इक्वल और जब x इज इक्वल्स टू माइनस 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस 5 के इक्वल। तो हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं वो हम लिख लेते हैं। व्हेन m इज इक्वल्स टू माइनस 7/5, जब m की वैल्यू माइनस 7/5 होगी तो x की वैल्यू होगी प्लस 5 एंड y की वैल्यू होगी माइनस 7 एंड दूसरी वैल्यू होगी x इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड y इज इक्वल्स टू 7। अब दूसरा वाला m की वैल्यू से लिख लेते हैं। व्हेन m इज इक्वल्स टू 5/4 होगा तो x की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो है प्लस माइनस 4 एंड y की वैल्यू जो मिल रही है वो है प्लस माइनस 5। So this is our answer. Hope you all understood it well. Best of luck.